अगर मैथ्स आपका प्रॉब्लम है और मैथ्स में कहीं ना कहीं आप अटक रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं चीजों को, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए डेवलप किया गया है। आज बात करने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर। उसके अंदर से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और कई एग्जाम में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये आपका मैथ्स का बेसिक टॉपिक है, और यहां से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है। और बच्चे यदि इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं तो फिर बच्चे कहीं रुकने वाले नहीं है। आपको लगता है ना कि मैथ्स हार्ड है, समझ में नहीं आता, चीजें मैं लर्न नहीं कर पाता, और मैथ्स का ये टाइप्स ऑफ नंबर वाला टॉपिक आपको बड़ा कंफ्यूज करता है और आपको लर्न नहीं रहता, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि डेफिनेटली मैथ्स को ऐसे भी याद किया जा सकता है। आज बहुत ही यूनिक तरीके से बढ़िया ढंग से वीडियो बनाने वाला हूं मैं, और आप लोगों तक चीजें पहुंचाने वाला हूं मैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लास्ट में जाते हुए लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, टॉपिक इज नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका एक छोटा सा पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, और उस पार्ट का नाम है टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर, कई तरह के नंबर्स हैं। अब इनमें प्रकार बनते हैं, इनमें अलग अलग क्वालिटीज की वजह से, अलग गुणों की वजह से इनको अलग अलग बांट दिया गया। और वहां से भाई 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, यूपी सैनिक स्कूल हो, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, या कोई भी वेरियस एग्जाम, या आप यदि स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपकी किताब में जरूर प्रिंट है। वीडियो को एंड तक देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जब भी मैथ्स का नाम आता है तो नंबर्स हमारे दिमाग में आते हैं, और नंबर से पहले छूट जाते हैं डिजिट्स। यानी हमारे दिमाग में रहती है डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 10 डिजिट के ही सराउंडिंग पूरा मैथ्स घूमता है। और ये 10 डिजिट का जो कॉम्बो है, इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति होता है। डेसी बोले तो 10, डेसिमल यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स यूज करी जाती है, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और अभी इन्हीं डिजिट्स को आगे पीछे करके, सिंबल्स को चेंज करके, या इसको फ्रैक्शन में लिख करके हम अलग अलग टाइप के नंबर्स को सीखने वाले हैं। एक बात याद रखनी है, डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स यूज होती हैं। डिजिट्स आर 0 to 9, जिसको हम लोग पूरी की पूरी मैथ्स में स्टडी कर रहे होते हैं। बात आती है सर टाइप्स ऑफ नंबर में क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने बोला कि नंबर्स की जब स्टडी कर रहे हैं, मैंने बोला कुछ नंबर हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। मैंने काउंटिंग वाले नंबर लिखा, मैंने 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 11। इस तरह के जो नंबर्स हों, इस तरह के जो काउंटिंग वाले नंबर्स हों, उन नंबर्स को हम लोग जो नाम देंगे वो मैं एक सर्कल बना देता हूं, इसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर देता हूं। भाई वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक चलते रहते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक चलते रहते हैं, उनको हम लोग जनरली काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और एक यदि इसका नाम देना चाहूं मैं, तो इनको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। इनको बोला जाएगा नेचुरल नंबर। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। अब यदि आपको कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या है, आपको तुरंत काउंटिंग नंबर याद रखने, 1 2 3 4 5 6 7, कम कहां तक? इंफिनिटी तक। चलते रहो, जितनी गिनती बोल सकते हो उतना बोल दो। वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या हैं। और इसको मैंने एक बॉक्स में बना दिया, मतलब जितने भी और भी है, बहुत सारे दिख नहीं रहे आपको, बहुत सारे। इंफिनिटी है, स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब यदि मैं इसमें एक सर्कल और डाल दूं, ऐसे एक सर्कल और डाल दूं, अब ये सर्कल क्या कर रहा है? ये सर्कल क्या कर रहा है? पहले वाले सर्कल को पूरा कवर कर रहा है। मतलब ये छोटा सर्कल इस बड़े सर्कल के अंदर आ गया, यानी छोटे सर्कल के पास जो चीजें हैं, वृत्त के पास है, वो सारे के सारे बड़े वाले के पास आ गई। और मैंने एक चीज उसको और दे दी, वो दे दिया 0। अब बड़े सर्कल के अंदर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक।
यानी बड़े सर्कल में क्या है, वो नंबर जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं। काउंटिंग नंबर तो है ही है, लेकिन जीरो भी साथ में आ गया, और ऐसा हो गया तो अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में इसका नाम हो गया पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया बच्चा। यानी होल नंबर नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड करने से बन गया। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, वो होल नंबर का पार्ट तो है ही। इसमें एक जीरो और ऐड कर दिया, क्या बन गया वो, ये बन गया आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या बन गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन जनरली बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? इसका आंसर है यस। सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर का तो पार्ट है ही। बट यदि ये पूछा जाए कि सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर का पार्ट है, इसका आंसर है नो, नहीं, नहीं होता, क्योंकि होल नंबर के अंदर एक जीरो भी आता है जो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, जो इसका पार्ट नहीं है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, बट सारे के सारे होल नंबर इट नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, और कई बार एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब जी क्या करें, हम जी एक सर्कल और डेवलप करते हैं, और ये इससे भी बिगर सर्कल रहेगा। वो क्या होगा, ये बिगर रहेगा, और वो इन दोनों को साथ में लपेटते हुए रहेगा जी। इसके पास खास बात क्या है, इसके पास माइनस वाले सारे नंबर भी है, इसके पास माइनस वाले सारे नंबर भी है। अब ये जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल के पास काउंटिंग नंबर भी है, जीरो भी है, मतलब होल नंबर भी है, और माइनस वाले सारे नंबर भी हैं, माइनस एक दो तीन चार पांच सारे नंबर भी है। तब इस सर्कल का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीजर, नाम हो जाएगा इंटीजर, यानी हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या आ गया जी, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, इंटीजर। अब इंटीजर में क्या क्या चीजें आ गई, इंटीजर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए, सारे के सारे होल नंबर आ गए, और इसके साथ कौन आ गए, -1, -2, -3, यानी ये नंबर आ गए, और इससे क्या बन गया, ये इंटीजर बन गया। लेकिन चाहे नेचुरल नंबर नाम लिखा है, चाहे होल नंबर लिखा है, चाहे इंटीजर लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर है। जीरो तो पूरा कंप्लीट है, वन है तो पूरा कंप्लीट है, टू है तो पूरा टू है, नाइन है तो पूरा नाइन है, -3 है तो पूरा -3 है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो सारे नंबर जो कंप्लीट नंबर हो, यदि वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर, जीरो और टिका दो वहां पे, होल नंबर, इसके साथ माइनस वाले नंबर भी दे दो, इट बिकम इंटीजर। अब इंटीजर के पास क्या बात है, देखो इंटीजर के पास क्या बात है, इंटीजर क्या क्या बोल सकता है। सबसे पहले बोलेगा कि देखो मेरे के अंदर क्या क्या है, मेरे पास है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है जी। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं सर, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव, जीरो तो पॉजिटिव नहीं आता, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक है ये। दूसरे क्या है सर इसके पास है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है सर, हाँ जी हाँ जी, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, ये सारे के सारे जो नंबर है बाहर वाले इस सर्कल में दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है वो, ऋणात्मक पूर्णांक है वो। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पूरे इंटीजर है, जीरो को छोड़ दो, प्लस वाले सारे पॉजिटिव, माइनस वाले सारे के सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर में काउंट हो गए। सर इससे भी और क्वेश्चन बनता है कि हाँ, इससे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है 3 नंबर पे, वो बनता है नॉन पॉजिटिव। सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, नॉन पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछ ले, नॉन पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे जी, नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव वाला, जीरो और नेगेटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया कि भैया पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ दो बाकी सारे,
यानी नॉन पॉजिटिव, इस सर्कल वाले वैल्यूज को छोड़ दो, फिर क्या बच गया, जीरो बच गया, और माइनस वाले सारे नंबर बच गए, तो इसको बोला जाएगा जीरो, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 एंड सो ऑन। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0, -1, -2, -3, -4 होगा। इसी ढंग से चौथा सवाल बनता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर गैर ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वालों को छोड़ दो, तो क्या बच गया, जीरो बच गया, 1 2 3 4 5 बच गया। क्या बच गया, जीरो बच गया, 1 2 3 4 5 बच गया। अच्छा, अब याद करो, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर, पूर्ण संख्या। यानी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होल नंबर भी हो गया। इसका नाम क्या हो गया, होल नंबर भी हो गया। तो होल नंबर एक ढंग से नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं इसको। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, इसी सर्कल के अंदर पढ़ रहे हैं सारा का सारा अपन लोग। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है सर, क्या बनता है सर क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाए, अभी स्पेस यहां पे है हमारे पास, पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, देखने वाली बात है। यहाँ पे ले नहीं रहा क्या? हाँ, देखो, हाँ जी, आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट 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 पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, भाई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? तो 100% वो 1 है बच्चा। आंसर क्या हो जाएगा, 1। और आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? दैट इज माइनस का 1। कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। क्योंकि देखिए, जीरो आ गया, हम जीरो से इस तरफ बढ़ रहे हैं, 1 2 3, मतलब जीरो से इधर जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, इधर जा रहे वैल्यू कम हो रही है बच्चा, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं अपन लोग। तो जीरो के बाद कौन आया, -1, फिर कौन आया, -2, फिर -3। तो धीरे धीरे -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 है। -2 और -3 में बड़ा कौन है, -2 है। -3 और -4 में बड़ा कौन, -3 है। मतलब हम लोग इस तरफ चलेंगे, वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी। इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू जीरो के एकदम जस्ट पास वाली, दैट इज -1। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा हो गया, -1 हो गया। तो ये तो बेसिक टाइप हो गए। ये 3 बड़े टाइप होते हैं जो डिपेंड करते हैं डिजिट्स के ऊपर। इनमें कोई और क्वालिटी ने डिजिट्स का कॉम्बो बना दिया, ये भाई ये 1 से लेके इन्फिनिटी नेचुरल, जीरो ऐड कर दिया होल, माइनस वाले सारे ऐड कर दिए, इंटीजर बन गया। ये तो हो गया टाइप्स, नंबर्स को असेंबल करके। इसके अलावा भी कुछ टाइप होते हैं क्या? बहुत अच्छे से चीजों को समझना है और जानते हुए चलना है जी। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अब अगली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात को सीखने के लिए हम लोगों ने एक एक याद रखा, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, सर कोई भी नंबर लिया मैंने, नंबर लिया मैंने 21, कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए मैंने नंबर लिया, मान लीजिए 18, चेक किया कि इस नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है क्या, इस नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है क्या, चेक किया, ये 2 1 जा 2, अगला नंबर छोटा पड़ रहा है, 1 आ गया, अगला नंबर छोटा पड़ रहा है, 0 लग जाएगा, और ये बच जाएगा रिमाइंडर। क्या बच जाएगा जी, ये रिमाइंडर बच गया। यहां पे लगाइए, ये 9 जा 18, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। दुनिया, सॉरी, जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के अंदर एक क्वालिटी हो सकती है। किस पे बेस्ड हो सकती है? वो 2 पे बेस्ड क्वालिटी हमें चेक करनी है। 2 पे बेस्ड कैसे? कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। दो ही कंडीशन बन सकती है, दो ही कंडीशन बन सकती है। 2 है, 2 में आप किसी भी नंबर में कोई भी नंबर ले लेना, कोई भी नंबर ए, मान लीजिए कोई नंबर, इसमें 2 का डिवाइड लगाऊं, डिवाइड चाहे जितनी बार भी जाए, क्यू टाइम जाए, तो रिमाइंडर जो बचेगा ना, रिमाइंडर की दो कंडीशन हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे रिमाइंडर 2 हुआ
डिवाइड फिर चला जाएगा, रिमाइंडर 3 बार डिवाइड फिर चला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी नंबर में हम 2 का डिवाइड लगाते हैं तो या तो रिमाइंडर यानी जो शेष फल है या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा, या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। ये बात हमें ध्यान में रखते हुए चलनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। रिमाइंडर या तो 0 रहेगा या रिमाइंडर 1 रहेगा। इसकी इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने टाइप्स ऑफ नंबर को पकड़ना है। पहला देखो, मैंने बोला नंबर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। 2 का डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा। 2 का डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 का डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 का डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 0 है। डिवाइड लगाया 1 है, डिवाइड लगाया 0 है, डिवाइड लगाया 1 है, डिवाइड लगाया 0 है। मतलब आप डिवाइड लगाते रहो, रिमाइंडर ऐसे चलेगा 1 0 1 0 1 0। मतलब क्या है इसका कि एक नंबर को छोड़ कर इनमें डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है ना, इसमें जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक नंबर को छोड़ के 2 का डिवाइड जाता है और दूसरे वाले में नहीं जाता। तो यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें, इवन और ऑड, यानी सम हिंदी में इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं विषम। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, ये दो नाम याद रखने। अब ये क्वालिटी है, ध्यान रखना नंबर्स की। नंबर्स का बेसिक टाइप तो वो 3 ही थे, ये क्वालिटी एक कि कौन सा नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, कौन सा नंबर है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा। जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाए यानी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ये डेफिनेशन किसकी हो गई भाई? ये इवन नंबर की होगी। ऑड नंबर की नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता हो। एक तो वो नंबर्स जिनमें जाता हो, एक वो नंबर जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता हो। दो कैटेगरी यहां पे बन गई। एक को बोल दिया हमने इवन, एक को बोल दिया हमने ओड। एग्जाम्पल लिखना हो तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल लिखना 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और एक के बाद एक चलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि यहां आपसे पूछूं कि 1 से लेकर के 10 तक कितने इवन और कितने ऑड हैं, तो आप बोलेंगे 5 तो इवन नंबर है और 5 ही ऑड नंबर है, क्योंकि एक को छोड़ के एक इवन होता है और दूसरे वाला क्या होता है जी? ऑड होता है। एक इवन होता है, दूसरा क्या होता है? ऑड होता है। ये बात हमें हमारे दिमाग में फिट करके रखनी है। तो ये अगला टाइप हो गया, हमने पढ़ लिया इवन और ऑड। यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन जो हो सकता है या जो पूछ सकते हैं, सर व्हाट अबाउट जीरो? सर जीरो क्या है? सर जीरो क्या है? जीरो इज इट एन इवन नंबर यानी सम संख्या है, और इस ऑड नंबर क्या विषम संख्या है? भाई जीरो के अंदर क्या करिए आप, किसी भी नंबर का यानी 2 का डिवाइड लगा के चेक कर लीजिए। हाँ, ये इवन है ऑड है ये तो बताएगा। आप 2 का टेबल बोलिए 0 बार, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 माइनस 0, रिमाइंडर की तरह के बच्चों, रिमाइंडर इज 0। यदि 0 में 2 का डिवाइड लगाते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब हम 0 को कंसीडर करेंगे। 0 इज एन इवन नंबर, याद रखना बच्चा, बिल्कुल भूलना नहीं है। कैसी संख्या है? ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। चलिए जी, अब बात आ गई 2 के डिविजिबिलिटी की। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या बात करेंगे सर? हम आगे बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, और एक बड़ी प्रॉपर्टीज का नाम है फैक्टर। क्या नाम है जी? फैक्टर नाम है। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? हिंदी में इसको हम गुणांक बोल सकते हैं। गुणांक होता क्या है सर? देखो बात को समझिएगा, फैक्टर क्या होता है समझिएगा बात को। हमने कोई भी नंबर लिया, हमने बोला जी 5, 5 में किन किन नंबरों का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने चेक किया 5 में किसका डिवाइड जाता है, तो मुझे याद है, अच्छा 5 1 जा 5, 1 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। अब 2 का डिवाइड लगाया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं आ रहा इस टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, और 5 का डिवाइड जा रहा है। इसी ढंग से मैंने नंबर लिया मान लीजिए 6, 6 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड जाता है और 6 का डिवाइड जाता है, मतलब इन सबकी टेबल में ही आता नंबर। तो
एक जो नंबर होता है उसके अंदर जिन जिन नंबरों का डिवाइड जाता है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर। एक नंबर के फैक्टर्स 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। तो फैक्टर को, गुणांक को समझना बहुत जरूरी है। यानी जो भी नंबर्स होते हैं उनमें किन किन नंबरों का डिवाइड जाता है वो फैक्टर होते हैं। हम फैक्टर्स लिख के देखते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर्स लिखे, मैंने मान लीजिए नंबर्स लिखे, इसके अंदर मैंने नंबर लिखा, मान लीजिए 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इनके बहुत सारे वेरियस और सब नंबरों के फैक्टर्स ऐसे निकाले जा सकते हैं। इसका फैक्टर भाई इसमें किसका, ओनली 1 का डिवाइड जाता है। इसके फैक्टर 1 एंड 2, इसके फैक्टर 1 एंड 3, क्योंकि इसमें 1 और 3 का डिवाइड जा रहा है। इसके फैक्टर 1 2 एंड 4, इसके फैक्टर 1 एंड 5। इसी ढंग से 6 में डिवाइड किसका जाता है, 1 का जाता है पूरा पूरा, 2 का जाता है पूरा पूरा, 3 का जाता है पूरा पूरा और 6 का जाता है। 7 में ओनली 1 और 7 का जाता है। 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का जाता है। 9 में 1 का, 3 का और 9 का जाता है। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का डिवाइड जाता है। और 11 में किसका डिवाइड जा रहा है, 1 का और 11 का। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का डिवाइड जाता है। 13 में 1 का और 13 का डिवाइड जाता है। 14 में 1 2 7 और 14। 15 में 1 3 5 और 15। ये सारे के सारे फैक्टर्स निकल गए सर। ऐसे हर नंबर के फैक्टर निकालना पॉसिबल है, तो फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब इसके बेस पे कुछ टाइप होते हैं, पहले वो टाइप लिखता हूं मैं, पहले वो टाइप लिखता हूं कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला नाम लिखा मैंने प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य, अभाज्य संख्या, याद रखना। दूसरा बोला मैंने कंपोजिट, जिसको बोला भाज्य। और तीसरा बोला मैंने को प्राइम, जिसको हिंदी में बोला सहभाज्य। देखो तीनों के तीनों जो है एक क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसमें एक क्वालिटी होती है, उस बेस पे इनको आप सेग्रीगेट कर सकते हो, इनको आप अलग अलग कर सकते हो। और वो क्वालिटी क्या है, फैक्टर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो होती है बच्चा, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हैविंग हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, फिक्स, जिसके दो फैक्टर हैं, जिसके दो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर में काउंट होगा। अगला कौन सा है, कंपोजिट, हैविंग हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। को प्राइम नंबर क्या है सर, इसमें इसमें डेफिनेशन लिखूंगा, कॉमन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। अब मैं तीनों को पहले समझाता हूं, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्राइम नंबर जिसके फैक्टर दो होंगे, फिक्स दो ही फैक्टर, ना एक ना दो से ज्यादा, ओनली टू फैक्टर्स, फिक्स्ड। कंपोजिट नंबर मोर देन 2, 3 4 5 कितने फैक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 2 होना चाहिए। और को प्राइम नंबर अकेला नंबर नहीं होता, ये दो नंबरों का, तीन नंबरों का ग्रुप होता है। फिर चेक करा जाता है कि इनमें जो दो नंबर या तीन नंबर गिवन है वो को प्राइम है या नहीं है। यदि है तो ये क्वालिटी होगी कि उसके अंदर, दोनों के अंदर जो फैक्टर कॉमन होंगे ना वो ओनली 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक ही फैक्टर यानी 1, खुद 1 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो सिर्फ वही फैक्टर होना चाहिए, बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं। ऊपर वाले भाई एक नंबर के अपने खुद के फैक्टर हैं, दूसरे खुद के फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो को प्राइम है, अदरवाइज वो नहीं है। हम आते हैं हमारे पिछले वाले स्क्रीन के आसपास में। अब यहां से जस्टिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि सर इसके पास ओनली एक ही फैक्टर है, क्या ये प्राइम नंबर है? आंसर है नो। प्राइम नंबर होने के लिए वी नीड एट लीस्ट ओनली टू फैक्टर, फिक्स्ड। प्राइम नंबर के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, बट वन डोंट हैविंग द टू फैक्टर्स। दैट्स व्हाई
वन प्राइम नंबर नहीं होता। यहां पे याद रखना है, वन प्राइम नंबर नहीं होता है। अगली बात वन के बारे में, सर वन क्या कंपोजिट नंबर है? तो इसका आंसर है नो। वन एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी ये भाज्य संख्या भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? बिकॉज हमें कंपोजिट होने के लिए वी नीड मोर देन टू फैक्टर्स। इस बेचारे के पास तो फैक्टर वन है, तो मोर देन टू कहां से आएगा? मोर देन टू कहां से आएगा? ओनली वन फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है। तो वन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। वन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि वन ना तो प्राइम नंबर है, मैं कट कर रहा हूं यहां पे, याद रखना। दूसरा ना ही कंपोजिट नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है, याद रखना है बच्चा। और वन भी एक ही अकेला ऐसा नंबर है बच्चा जिसका फैक्टर ओनली वन होता है। बाकी सबके फैक्टर एक से ज्यादा ही होंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके फैक्टर ओनली वन है, वो ओनली अकेला वन है बेचारा। याद रहेगा। टू के पास आते हैं कि सर आप क्या हो? इसने बोला आई हैव टू फैक्टर्स। हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको कंसिडर करेंगे प्राइम नंबर में, बिकॉज इनके पास दो फैक्टर है और केवल दो ही फैक्टर है, वन का और टू का डिवाइड जा रहा है, तो किस में काउंट हो गया? ये प्राइम नंबर में काउंट हो गया। व्हाट अबाउट थ्री? सर ये भी प्राइम नंबर में काउंट होगा क्योंकि दो ही फैक्टर है। इसके बारे में क्या बोलोगे? सर इसके तो फैक्टर दो से ज्यादा है, और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन टू हो वो किस में काउंट होंगे? सर कंपोजिट नंबर में काउंट होंगे। इसके ओनली दो फैक्टर हैं, सर ये प्राइम नंबर में काउंट होगा। इसके फैक्टर मोर देन टू दिख रहे हैं आपको, देखो कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। ओनली दो फैक्टर दिख रहे हैं, प्राइम नंबर में काउंट होगा। मोर देन टू फैक्टर्स दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। मोर देन टू फैक्टर्स दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। मोर देन टू फैक्टर्स दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर में काउंट रहेगा। ओनली टू फैक्टर दिख रहे हैं, प्राइम नंबर में काउंट होगा। मोर देन टू बहुत सारे फैक्टर है इसके, तो ये कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। ओनली दो फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। चार फैक्टर दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर। चार फैक्टर दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाना चाहिए कि जिसके ओनली दो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। अब यहां जो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, गजब के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका आंसर जनरली दिमाग में वन आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना टू होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है। यदि पूछ ले कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर फोर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, वन तो है नहीं ना, प्राइम है ना कंपोजिट है, टू और थ्री प्राइम नंबर आ गए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? फोर आ गया। जनरली पता है क्वेश्चन क्या आता है? सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यदि मुझे नहीं पता कि स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम कौन सा है या कंपोजिट कौन सा है, हाउ कैन आई ऐड? मैं इसको जोड़ूंगा कैसे? इनका डिफरेंस पूछ सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, ये सारी बातें पूछ सकता है, याद रखना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कंपोजिट नंबर का, तो इतना सा याद रख लो कि इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, और बीच में कोई आए तो आपको जज करना, और दूसरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर भाई गजब का टॉपिक है। कैसे? देखो एक बात तो ये होगी जो हमने पढ़नी है, सीखनी है। अगली क्या है? एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर होने के साथ एक इवन नंबर भी है। आप यहां पे आ जाओ वापस। ये क्या दिख रहा है सर? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इतने सारे प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पे। इन प्राइम नंबर को अब देखो कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। आप देखेंगे ये प्राइम होने के इवन भी है, टू का डिवाइड जा रहा है। ये प्राइम होने के साथ टू का डिवाइड नहीं जा रहा, ऑड नंबर है। प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, प्राइम ऑड, प्राइम ऑड। यानी टू को यदि मैं छोड़ दूं, जितने भी प्राइम नंबर आगे, कितने भी प्राइम नंबर तक चले जाओ, ऑल दीज प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, यानी वो सारे के सारे विषम ही होंगे। अकेला एक टू ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। इसका भी आंसर टू, और यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा क्या पूछते हैं वो लोग?
कि सर 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, आप बोलेंगे सर 15 प्राइम नंबर, याद रखना बेटा। और 1 से लेके 100 तक पूछ लें तो आप बोलेंगे 25, और यदि आपको 51 से लेके 100 तक पूछ लें तो 10 होते बच्चा। ये बात भी आपने प्राइम नंबर को लेकर के याद रखनी है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखूंगा, बोलूंगा मैं आपको कि जो भी हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक के, उनका टेबल जरूर लर्न कर ले। टोटल 25 टेबल्स, ये टेबल्स तो आपको आने ही आना चाहिए। 1 से लेकर के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सारों का टेबल लर्न कर लो, आपकी कैलकुलेशन भाई साहब ट्रिमेंडस हो जाएगी। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर पाएंगे जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते, बाकी बच्चे नहीं, यदि आप ये कर लेते हो तो। सर अब आ जाओ को प्राइम के पास। सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर की कहानी को थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझना है कि सर कोई भी दो नंबर लिए मैंने, एग्जाम्पल फॉर आई हैव टेकन 2 नंबर्स, लेट्स, एक नंबर लिया मैंने 10, दूसरा नंबर लिया मान लीजिए मैंने लाइक 5 लिया। चेक किया कि प्राइम नंबर को प्राइम है या नहीं है। इसका फैक्टर लिखिए 1, इसका फैक्टर होता है 2, इसका फैक्टर होता है 5, इसका फैक्टर होता है 10, इसका फैक्टर 1 और 5। कॉमन फैक्टर चेक करो, कॉमन क्या है? देखो 1 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है। फैक्टर जो कॉमन है वो 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं होंगे। और चेक करते हैं, मैंने बोला 8 और मैंने बोला 9। 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8। 9 के फैक्टर 1, 3 और 9। अब आ जाओ कंपेयर करो कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है। आप देख रहे हो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये दोनों खुद प्राइम है, इवन है, ऑड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें चेक करना है कॉमन फैक्टर क्या है। ओनली वन है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है, 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 9 है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो हाँ, इसको बोला जाएगा कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम नंबर आर दोज नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन एज अ कॉमन फैक्टर। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो टाइप्स ऑफ नंबर की जो कहानी है, जिसमें हमने सीखा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर यानी पूर्णांक, सम यानी इवन नंबर, विषम यानी ऑड नंबर, प्राइम यानी अभाज्य, कंपोजिट यानी भाज्य, और को प्राइम यानी सह अभाज्य। इतने सारे टाइप्स ऑफ नंबर आई होप कि समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है। और यदि वीडियो आप हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं या किसी दूसरे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्रूटफुल है तो देन यू नीड टू लाइक इट और शेयर विद अदर फ्रेंड्स, ताकि और लोगों तक भी अच्छी एजुकेशन जाए। और चैनल पे नए हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप सब्सक्राइब, मेंबरशिप या फॉलो जो भी करना है वो कर लो। अगले बेहतरीन टॉपिक पे हम बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।